मंदिरों के विकास में कितना बदलाव देखते हैं बाबा के राज बहुत बदलाव देखते हैं। पहले पहले में क्या था, पहले तो कांवड़िया पीटते थे। में? पहले तो कांवड़िया कोई पीट देता था। हैं? अब हाथ लगा के देखे जैसे आप अखिलेश के समय में भी लाए होंगे तो कभी अखिलेश यादव पुष्प वर्षा लेकर आए तो पुरुष बसार देखा, मतलब वो उसने कभी कोई व्यवस्था ही नहीं करी भाई। लठ वर्षा तो मैंने होती देखी थी, कभी पुरुष वर्षा होती नहीं देखी। जब सपा सरकार थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपके ये जितने भी दुकानें हैं ना, ये दुकानें बैरिकेड नहीं लगने देती थी, जी। ठीक है। और यहाँ जब बैरिकेड लगने की बात आती थी तो बहुत मौलाना और बहुत मौलवी सामने फ्रंट हो जाते थे, महाराज जी के भी और गुरु जी के भी। तो हम तो साफ साफ शब्दों में कहते हैं जो ये सरकार है ना, इस सनातन की सरकार है और ऐसी सनातन बढ़ता रहेगा। पिछली सरकार है भगवा कपड़े से जलती थी। हाँ। बस जिसने पहन लिया वो दुश्मन हो गया उसका। दुश्मन। हाँ। अच्छा, अखिलेश राज में जब इस मंदिर में जल चढ़ाने आते तो कुछ लोग बता रहे थे बड़ी समस्या होती थी उस समय। समस्या तो होती थी, बस क्या करें, तब तो सही था, अब तो बहुत ज्यादा चेंज भोले बाबा की दुआ से हर साल बाबा ही आना चाहिए। हाँ, बाबा ही आना चाहिए। हाँ, बाबा ही आना तो बाबा को कौन रोक रहा है, बाबा का तो फाइनल है। फाइनल है। बाबा का लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, यही दो चीजों पे ही सरकार आ जाएगी। कैसा लगा पूरा आप कांवड़ यात्रा संपूर्ण करके जल चढ़ाने जा रहे हैं, कैसी रही व्यवस्था? कोई परेशानी नहीं, हाँ? कोई परेशानी नहीं रही, बढ़िया काम हुआ। क्या क्या देखा रास्ते में, बाबा का काम कैसा? बाबा के सब सुरक्षा थी, सब सुविधाएं थी, रास्ते में चोट लग जाए पुलिस पूरी सतर्क थी, हाँ, पुलिस पूरी मदद कर रही थी, हाँ, और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे हाँ, जो सब कोऑपरेट कर रहे थे कांवड़ियों। हाँ। ये सब थी। और इंतजाम फूल उल आप हाँ, ऊपर से थे? हम लोगों के तो घर देखो, जो जाता है वो तो अपनी व्यवस्था करके जाता ही है। हाँ। ये। नहीं, मैं अगर आपसे बात करूं जैसे पहले और अब में मंदिरों के विकास में कितना बदलाव देखते हैं बाबा के राज बहुत बदलाव देखते हैं। पहले पहले में क्या था, पहले तो कांवड़िया पीटते थे। में? पहले तो कांवड़िया कोई पीट देता था। हैं? अब हाथ लगा के देखे, ये है ना। पहले ऐसे ही। हाँ हाँ, पिछली सरकारों में होता था ये, हाँ, पिछली पुरानी सरकार में कोई वैल्यू नहीं होती थी। कोई वैल्यू नहीं थी। कांवड़िया अपने दम पे जाता था, तब भी पिटिया, ये सब एक्सीडेंट वगैरह होते थे सब। आगे आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? जब ये सब व्यवस्थाएं ढंग की नहीं थी तो उसमें ये होता था हाँ। कि कांवड़िया एक्सीडेंट भी खा जाते थे, हम्म, कोई सुरक्षित था ही नहीं, हम्म, और जैसे तैसे अपने घर आ पाते थे, हम्म, परेशानी भोगते थे, हम्म, सब कुछ होता था, आपस में भी लड़ जाते थे एक दूसरे से। हम तो देख रहे हैं पूरा सड़क आपके लिए खाली करा दी गई है। हाँ, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है कि बीच में खड़े हो जाते हैं, हाँ। इधर वाले इधर 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 भोला इधर और उधर वाले उधर, इसके बीच में डिस्टेंस बना रहे और हम्म, आपस में निकलते भी रहे, हम्म। कोई लफड़ा न पैदा हो। जैसे आप अखिलेश के समय में भी लाए होंगे तो कभी अखिलेश यादव पुष्प वर्षा लेकर आए तो आपको? पुरुष बसार देखा, मतलब वो उसने कभी कोई व्यवस्था ही नहीं करी भाई, हाँ, व्यवस्था ही नहीं हुई आज तक। हाँ। तो हाँ? दंगे फसाद हो जाते हैं अखिलेश यादव की सरकार में। दंगे फसाद हो जाता है। जैसे किस तरीके की समस्या आती थी? दिक्कत ये थी, चल बोले कोई भी मोमडन आता था वो भी कोई मांस डाल रहा है जल पर, कोई कुछ डाल रहा है, हाँ। पर अब तो कोई देखने कोई नहीं मिलता है मोमडन। पिछली सरकार है भगवा कपड़े से जलती थी, ये कहो ना, सीधी सीधी बात कहो यार। अखिलेश यादव की सरकार भगवा कपड़े से- पिछली सरकार है भगवा कपड़े से जलती थी, हाँ। बस जिसने पहन लिया वो दुश्मन हो गया उसका। दुश्मन। हाँ, हाँ। मतलब अखिलेश के समय भगवा पहनना ही मतलब खतरे से खाली नहीं। हाँ? वहाँ तो गुंडे मवालियों का काम था, हाँ। अपराधी। अभी भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कावड़ियों को लेकर ऐसे ऐसे शब्द अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। किस किस प्रकार के? मतलब जैसे आपने कहा गुंडा मवाली, वो कह देते हैं ये सब आवारा हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तभी इस तरीके की शब्द इस्तेमाल जो करते जो हैं। आदमी कांवड़ लेने जाएगा वो भगवान की आस्था लेकर जाएगा, वो ये सब खुद तो उपद्रव नहीं फैलाएगा, या तो कोई सातिर प्रवृत्ति के लोग उसमें शामिल हो जाएं, वो बात नहीं कर हम्म। भाई। मतलब बदल दिया है योगी जी ने। योगी जी का तो एकदम, ये उन्होंने इस बार ये भी कह दिया था हाँ। कि कांवड़ियों के गर्म पानी से पैर धो, हाँ। ये भी उन्होंने आदेश किए थे। जब धोए ना धोए किसी ने, अब इतना तो मुझे भी नहीं पता, हम्म। लेकिन ठीक रहा मामला। आप गाजियाबाद से ही हैं? गाजियाबाद से तो गाजियाबाद कितना बदला योगी जी का ने? विकास कार्यों की बात करो बहुत सारा ही बदल गया। जैसे। जाम बाम कितने रहते थे, कितने पुल हाईवे बन गए, हम्म, पहले इतने नहीं थे, एक भी पुल नहीं था। हम्म, बहुत चेंजिंग आई है। गाजियाबाद की सड़कें देखें आप, हम्म। एलिवेटेड गाजियाबाद से शुरू होते हैं। अच्छा, अखिलेश राज में जब इस मंदिर में जल चढ़ाने आते तो कुछ लोग बता रहे थे बड़ी समस्या होती थी उस समय। समस्या तो होती थी, बस क्या करें, तब तो सही था, अब तो बहुत ज्यादा चेंजिंग है, अब तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चढ़ाना पड़ता था भोला, जबरदस्ती जल, हाँ? जबरदस्ती जल चढ़ाना पड़ता था। जैसे सामने पूरा मुस्लिम इलाका है, कहते थे यहाँ बैरिकेड वैरिकेड नहीं लगाने देते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तब जी। ये बड़ा मुश्किल था, तो ये कबाड़ियों की दुकानें बंद होती थी, हाँ, ये अपना धंधा बंद करने को तैयार नहीं होते थे, हाँ, समझे। हाँ। और आज सब बंद है, हाँ, सब बंद। सब बंद है, और ये काम होने के बाद खुलेंगे ये, हाँ, समझे। और सारे मीट की दुकानें, शराब की दुकानें, उन पर पर्दे पड़े हुए, बहुत चेंजिंग है। बहुत चेंज। बोले सेवा। भोले हाँ? भोले बाबा की दुआ से हर साल बाबा ही आना चाहिए। हाँ, बाबा ही आना चाहिए। हाँ, बाबा ही आना तो बाबा को कौन रोक रहा है, बाबा का तो फाइनल है। फाइनल है। बाबा का लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, हाँ, यही दो चीजों पे ही सरकार आ जाएगी, हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार रोक देंगे। कुछ नहीं कर पाएगा वो। कह रहा हूँ जेनजी वाला जो चला था मूवमेंट वहाँ जंतर मंतर से, ये वो कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें, पाकिस्तान में तो उसका बढ़वाना है तो भी कुछ नहीं होगा। बाबा को कुछ नहीं कर सकते।
अब है ना, बीजेपी पार्टी ने ही एक ऐसा काम किया है, धारा 370 हटाई। बहुत सारी बातें हैं, ये कितने साल तक चल रहा था अयोध्या विवाद, इन लोगों ने इस मामले को कैसे तैसे निपटाया, जबकि इन पे पीछे भी सरकारें आई थी बीजेपी की, तब वो बहुत बहुमत से नहीं थी। कमजोर थी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की जब थी। वाजपेयी की थी, उसमें भी 14-15 आदमी मिले हुए थे। लेकिन ये सब फुल एंड फाइनल में जब आए हैं ना, नीचे से ऊपर तक, तो फिर कहते हैं कि बाबा को अब प्रदेश बहुत हो गया, अब देश में उनकी आवश्यकता है, उन्हें प्रधानमंत्री उसे बनना। बाबा को कहीं भेज दो, हाँ वो तो हर जगह सक्षम है, हाँ। समझे, चाहे ऊपर बैठा दो या नीचे बैठा दो। जैसे भाई अगर ऊपर सेंट्रल में चला जाता है बाबा, तो उत्तर प्रदेश में फिर अपराधियों की सरकार आ जाएगी, तब बीजेपी हार जाएगी। अच्छा। बाबा की वजह से ही बीजेपी है उत्तर प्रदेश में, हाँ समझे। बीजेपी फिर ये अपराधी आ जाएंगे, और हाँ ऊपर चला गया बाबा तब। हाँ। यूपी में बाबा के दम पे है सब कुछ काम। सब कुछ यूपी में बाबा के दम पे है। बाबा अगर गए तो अगर इन्होंने हटा दिया तो बीजेपी में अपराधियों की सरकार आ जाएगी। ये मिलजुल कर सब बना लेंगे, जोड़ गांठ के, गुंडे मवाली बूट के अब कर लेंगे, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। ये बाबा ने ही रोक रखा है सब। बाबा के तो मारे हवा निकलती है, विपक्ष झंड है पूरा। वाह। ऊपर चले जाएंगे बाबा जी, तो फिर कोई उनके जैसा चेहरा रख रखा ये जाए। जैसा आक्रामक चेहरा चाहिए। है चेहरे हैं पार्टी में, हाँ। अब उधर हटाए पार्टी रखे आगे बढ़ाए, वो उनका काम है ऐसा नहीं। महाराज जी, जिस तरीके से आस्था का शिविर लगा हुआ है पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, जो सरकारी व्यवस्थाओं की बात करेंगे कि हमने कांवड़ियों के लिए पुष्प वर्षा, इस तरीके की चीजें, क्या बदलाव देखते हैं पहले और अब में कांवड़ियों की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार? सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि की सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद कहूंगा मैं योगी सरकार का, और उत्तराखंड सरकार का भी कहूंगा, क्योंकि जहां से कुछ टाइम पीरियड में करोड़ों की संख्या में 4-5-6 करोड़ भोले जो 24 घंटे में 48 घंटे में हरिद्वार हर की पौड़ी से अपना जल भरते हैं और उसको लेकर के अपने कलशों में, अपनी गगरी में और अपने गांव के शिवालय तक लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का सबसे इसमें अहम भूमिका रहती है। और प्रशासन को आला अधिकारी, अपने मुख्यमंत्री जी, योगी बाबा जी, बुलडोजर बाबा जी, उनका सबसे अहम रोल है इस यात्रा को, जो पवित्र यात्रा है अपनी कांवड़ यात्रा, इसको सही तरीके से चलाने में और अपने भोलों को एक नई ऊर्जा देने में बहुत ही अहम रोल है हमारे योगी बाबा का। और पिछली सरकारों की बात करूं, पिछली व्यवस्थाओं की बात करूं, तो मैंने देखा है पिछली व्यवस्थाओं में, आज से 10 साल पहले, 12 साल, 15 साल पहले मैं व्यवस्था से झुंझा हूं मैं खुद, कि रात को हम चल नहीं सकते थे रोड पे। अगर अकेला कोई घोड़ा चल रहा है तो उसको चलना मुश्किल था। उसकी कावड़ को कुछ शरारती तत्व कहूंगा, कुछ कोई भी समुदाय से लगा लो उनको, वो अपने जल को छीन कर और नदी में फेंक देते थे या कहीं खाई में फेंक देते थे। ये स्थिति थी पहले की, और आज की स्थिति देख सकते हो आप। हर 500 मीटर पे आपको एक शिविर दिखाई देगा, किसी न किसी शिव भक्त के द्वारा या सरकार के द्वारा, जिसमें अपने भोड़ों की हर तरह की व्यवस्था, सोने की, खाने की, पीने की, मेडिकल सेवा, पानी सेवा, और सबसे बड़ी बात, जो भोड़ों का आत्मसम्मान, उनके ऊपर योगी बाबा जी पुष्प वर्षा करते हैं, फूलों की वर्षा। ये हिंदुओं का जो त्योहार है सबसे बड़ा, इसमें पुष्प वर्षा होना, और वो भी हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, छोटी बात नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले पुष्प वर्षा का वहां तो लठ वर्षा तो मैंने होते देखी थी, कभी पुष्प वर्षा होते नहीं देखी। और आज आप कोई भी तीर्थ स्थल लगा लीजिए, हर तीर्थ स्थल में अपने योगी बाबा अपने सनातन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं और हर संभव कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि मंदिरों से लेकर सनातन तक का विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। बाकी आप देख रहे हो बिल्कुल अपनी जो कांवड़ यात्रा है, कितने अच्छे तरीके से, जो हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की सबसे बड़ा कांवड़ मेला कहूंगा मैं, विश्व का ही कहूंगा, क्योंकि जो 48 घंटे के अंदर करोड़ों की संख्या में भोले हरिद्वार से, गंगोत्री से, गौमुख से जल उठाते हैं और अपने अपने गांव के अंदर अपने अपने शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। और उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था मिल रही है। फिलहाल आप उत्तर प्रदेश की लगा लो, हरियाणा की लगा लो, दिल्ली की लगा लो, उत्तराखंड की लगा लो, हर सरकार या आला अधिकारी सभी इसको अपने संज्ञान में लेते हैं और सहयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि श्रद्धा और मंदिर, इन दोनों के विकास को किस तरफ देखते हैं? देखो, पहले तो मेरे गुरुओं को पढ़ना, उसके बाद योगी महाराज, क्योंकि पहले हमने पिता देखे फिर बाद में गुरु देखे, तो पहले हमारे पिता गुरु हैं, उसके बाद योगी। जो व्यवस्था इस टाइम हुई है, इसका मतलब सनातन धर्म जागा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा। मैं मंदिरों के विकास की बात करूं, क्योंकि आज हम एक प्रसिद्ध मंदिर में खड़े हैं और इस प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिरों के अगर विकास की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों के विकास को कहां तक लेकर गए? देखिए, मंदिरों के विकास तक की बात करूं
आपने पूरा महादेव का नाम सुना होगा, जहां योगी बाबा ने फिलहाल ही कार्य चला हुआ है। लगभग 160 करोड़ रुपए धनराशि लगाकर वहां कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, अगर बात करें लव कुश टेम्पल, जहां महर्षि वाल्मीकि जी रहते थे, कुटिया थी उनकी, और जहां लव कुश का जन्म हुआ था, उसको भी 100 कुछ करोड़ की धनराशि के द्वारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तीसरे मंदिर की बात करें, अपना परशुराम खाड़ा, तो परशुराम अखाड़े को भी लगभग 100 करोड़ के आसपास वहां धनराशि दी गई है और उसका भी विस्तार हो रहा है। तो आप ये तीनों मंदिरों से लगा लीजिए, मेरे तो नजदीक यही पड़ते हैं जी। बहुत विकास हो रहा है और योगी बाबा और सरकार और आला अधिकारी मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अपनी सोच से भी ज्यादा सोच रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। मान जी, उनको क्या कहना चाहेंगे जो आजकल एक अफवाह मतलब बनाने में लगे हुए हैं, जो कांवड़ियों को लेकर अनर्गल बातें कहते हैं और कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग कांवड़ लेकर आते नहीं है, फिर उनका कहना है कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, हमें स्कूल जाना चाहिए, इस तरीके की बातें कही जाती देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं एक हिंदू हूं, एक सनातनी हूं और फिलहाल अपना जो मार्ग है एक सेवा भाव वाला मार्ग है और मैं पिछले 8-10 साल से कावड़ियों की सेवा कर रहा हूं। और अगर मेरी ग्रेजुएट की बात करें तो मैं डबल MA हूं, BA MA डबल MA, और फिलहाल भोड़ों की दिन रात रोड पर रहकर सेवा करता हूं, उनकी पूजा करता हूं, अपने भोड़ों में अपने महादेव रूप को देखता हूं। तो ये कोई पाखंडवाद नहीं है और ना ही ये कोई दिखावा है। ये जो एक सनातन को जान लेगा, अपने हिंदुत्व को जान लेगा, गंगा माँ को जान लेगा, शिव रूप को जान लेगा, वो इस तरह की बात नहीं करेगा। ये जो बात करेंगे ऐसी नेगेटिव या देश को बांटने काटने वाली, ये धर्म विरोधी और धर्म विपक्षी लोग करेंगे। एक सनातनी और हिंदू ये बात नहीं कर सकता। क्या लगता है मान जी, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से कांवड़ियों पे जिस तरीके से पुष्प वर्षा की जाती है, लगातार हम सुविधाओं का विकास देख रहे हैं, उससे पहले के मुकाबले संख्या बढ़ी है कांवड़ियों की? बिल्कुल बढ़िया जी। मैं बता दूं, पहले उस टाइम पे हम छोटे हुआ करते, 8 साल 10 साल 12 साल के थे, तब से कावड़ लेके आ रहे हैं और कावड़ लेके आते थे। हमारे माता पिता हमारे को कावड़ लेने के लाने नहीं दिया करते। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में माहौल इतना बुरा था कि छोटे बच्चों को क्या बड़ों को भी रात को ना दिल में चलने की अनुमति नहीं थी। इतना दहशत का माहौल था, इतना गुंडागर्दी का माहौल था कि कोई भी बड़ा कावड़ लेके किसी बहुमूल्य गैर धर्मी लोगों के क्षेत्र से निकल नहीं सकता था। और आज आपसे 2 साल का भोड़ा हो कोई, वो बिल्कुल धड़ल्ले से अपनी कावड़ को लेके आए, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या दूंगा आपको मैं? हमारे बिल्कुल मंदिर में खुलता ही कहाँ था। बिल्कुल। आप कब से रिपोर्टिंग कर रहे हो यहाँ पे? जी, मुझे अभी कुछ समय हुआ है, बट मैं साथ हुआ है ना, जब सपा सरकार थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपके ये जितने भी दुकानें हैं ना, ये दुकानें बैरिकेड नहीं लगने देती थी, ठीक है। और यहाँ जब बैरिकेड लगने की बात आती थी तो बहुत मौलाना और बहुत मौलवी सामने फ्रंट हो जाते थे, महाराज जी के भी और गुरु जी के भी। तो हम तो साफ साफ शब्दों में कहते हैं, जो ये सरकार है ना, इस सनातन की सरकार है और ऐसी सनातन बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज आपने पूछी थी क्या हुआ है, अब इस मंदिर की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ना, जैसे कॉरिडोर हुआ, इस मंदिर में पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। अब यहाँ इस मंदिर पे इतना ध्यान दिया जा रहा है सरकार के आने पे, तो ये सरकार का ही फर्क है। और रही बात, आपने अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे गुरुजी से कि पुष्प वर्षा और क्या व्यवस्था है। पुष्प वर्षा व्यवस्था में ये है, अब मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने डीजे पे बैन करवा दिया था इन्होंने, हाँ, और इन्होंने डीजे बजवा दिया था, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने एक चीज और पूछी थी कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग नहीं है, उनकी छोटी सोच है और वो छोटी सोच वाले इंसान है। हम तो कहते हैं ना, जैसे वो आके 2 मिनट की डिबेट में बोल देते हैं कि हर कावड़िया पाखंडी और ये चीजें बोल देते हैं। अगर उन्होंने माँ का दूध पिया तो हम सामने ट्रैक पे रहते हैं, जब चलते हैं कावड़ लेने, जब जल लेके चलते हैं तो एक बार हमारे सामने आके बता दे, फिर हम बता देते हैं कि पाखंडी हम क्या है। जो जल लेके चलता है ना, आप कंधों की हालत देख सकते हैं, 173 kg वेट है, ठीक है। कहना तो सबके आसान होता है कि ये है वो है, ऐसे घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। आप 1 लीटर या 1 सुई लेके आप हरिद्वार से यहाँ तक आ जाओ, पता चल जाएगी फिर क्या होता है। बिना कुछ लिए भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये श्रद्धा भाव भक्ति है ना, हम आ जाते हैं जी, ये ताकत है सनातन। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। उन लोगों को बहता पानी नजर आता है, पर हम लोगों के लिए गंगा माँ है।